हाय दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं क्रेनियल नर्व जो कि हमारे ब्रेन से निकलती हैं। क्या होता है इनका फंक्शन, कैसे याद करते हैं, सब कुछ आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए, देयर आर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व। क्या होता है कि हमारे ब्रेन में 12 क्रेनियल नर्व पाई जाती हैं, ठीक है ना। ओरिजिनेशन फ्रॉम न्यूक्लियर इन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द ब्रेन, मेनली फ्रॉम द ब्रेन स्टीम। क्या होता है कि जो ब्रेन का इंफीरियर वाला सरफेस होता है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। मेनली अगर कहा जाए तो जो हमारा ब्रेन स्टीम वाला पार्ट होता है वहाँ से निकलती हैं। आप यहाँ पर समझिए, देखिए ये है हमारा ब्रेन स्टीम। ब्रेन स्टीम में क्या क्या आता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स एंड मिड ब्रेन, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टीम बनाते हैं। लेकिन एक बार मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि जो हमारी 12 क्रेनियन नर्व हैं उसमें से जो 2 क्रेनियन नर्व हैं वो तो हमारी सेरिब्रम वाले पार्ट से निकलती हैं। कौन कौन सी, ऑल्फैक्टरी एंड ऑप्टिक। ये 2 ऐसी क्रेनियन नर्व हैं जो कि हमारे क्या है, सेरिब्रम वाले पार्ट से निकलती हैं, इस वाले पार्ट से, ठीक है। और बाकी जो 10 है, शेष जो 10 क्रेनियन नर्व हैं वो हमारी ब्रेन स्टीम से निकलती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। आशा है कि आप इतना समझ गए होंगे। चलिए आगे देखिए। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो जो हमारी 12 क्रेनियन नर्व है ये 3 टाइप की होती हैं। सम आर सेंसरी, कुछ तो सेंसरी होती हैं। सम आर मोटार, कुछ मोटार नर्व होती हैं। सम आर मिक्स्ड, कुछ मिक्स्ड होती हैं। मतलब इन्हें दोनों का काम करना होता है, सेंसेशन का भी और मोटार का भी। और एक बात और मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि जो हमारी ब्रेन में 12 क्रेनियन नर्व हैं निकल रही हैं, ओरिजिनेट हो रही हैं, और इनकी जो नंबरिंग है वो देखिए इस प्रकार से दी जाती है। फ्रंट से जो बैक साइड जो नर्व निकल रही हैं उसका अकॉर्डिंग ही नंबरिंग दी जाती है। जैसे फ्रंट में फर्स्ट है हमारी ऑल्फैक्टरी, सेकंड आएगी हमारी ऑप्टिक, थर्ड आएगी हमारी ऑक्यूलोमोटर, फोर्थ आएगी हमारी ट्रोक्लियर। मतलब फ्रंट से बैक साइड जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग इसकी नंबरिंग की जाती है। आशा है कि आप इतना समझ गए होंगे। इसके बाद अब हम समझते हैं सेंसरी नर्व क्या होती है। देखिए, सेंसरी नर्व कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन। अब जो सेंसरी नर्व होती हैं वो क्या करती हैं, कैरी करके चलती हैं। जो इन्फॉर्मेशन है वो कैरी करती हैं हमारी बॉडी से ब्रेन तक लाने में, ठीक है ना। हमारी बॉडी से जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे ब्रेन तक लाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑप्टिक नर्व, जैसे विजन हमें देखने में हेल्प कराती हैं, ठीक है। ये सेंसरी नर्व हो गई, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं मोटार नर्व। तो देखिए, मोटार कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन टू दी बॉडी। अब जो मोटार नर्व है ये क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन को, इम्पल्सेस को, इंफॉर्मेशन को ब्रेन से बॉडी तक लेकर जाती हैं, ठीक है। उसे हम मोटार नर्व बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑक्लियोमोटर नर्व, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है आई मूवमेंट कराना, ठीक है ना। थर्ड हम देखते हैं मिक्स्ड नर्व। मिक्स्ड नर्व क्या होती है, कंटेन बोथ सेंसरी एंड मोटर फाइबर्स। अब इनका दोनों का काम करती हैं ये। देखिए, सेंसरी का भी मोटर का भी। सेंसरी का मतलब कि ऐसा कि देखिए, कैरिंग इंफॉर्मेशन इन बोथ डायरेक्शन, मतलब दोनों डायरेक्शन में। ये हमारे ब्रेन से इंफॉर्मेशन को बॉडी तक भी लेकर जाती हैं और बॉडी से इंफॉर्मेशन को लेकर हमारे ब्रेन तक भी आती हैं, ठीक है ना। इसे हम मिक्स्ड नर्व बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ट्रेगमिनल नर्व, जैसे फेशियल सेंसेशन, ये इसका सेंसरी फंक्शन हो गया। एंड च्वाइविंग, इसका ये मोटार फंक्शन हो गया, ठीक है ना। मोटार नर्व का फंक्शन हो गया। तो ये दोनों का काम करती हैं मिक्स्ड नर्व जो होती हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम समझते हैं नेम ऑफ क्रेनियन नर्व। अब जो क्रेनियन नर्व है वो अगर हमें याद करनी है तो उसका एक न्यूमोनिक है, जैसे कि ओ एच ओ एच ओ एच, ओह ओह ओह, टू टच एंड फील वेरी ग्रीन वेजिटेबल ए एच। आप अगर इसका फर्स्ट लेटर देखेंगे, इसका ओ है, इसका भी ओ है, इसका ओ है, इसका टी है, इसका भी टी है, इसका ए है। तो कुछ इस प्रकार से इसकी नंबरिंग दी जाती है, वो यहाँ पर हम ये याद कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट इसका ओ है तो ऑल्फैक्टरी आ जाएगी हमारी, इसका भी ओ है तो ऑप्टिक आ जाएगी हमारी, इसका भी ओ है तो ऑक्ल्यूमोटर आ जाएगी, इसका टी है तो ट्रोक्लियर, इसका टी है तो ट्रैगमिनल, इसका ए है तो एब्ड्यूसेंस, इसका एफ है तो फेशियल, इसका वी है तो वेस्टिब्यूलो कोक्लियर, इसका जी है तो ग्लोसोफेरेंजियल, इसका भी है तो वेगस, इसका ई है तो एसेसरी, इसका एच है तो हाइपोग्लोसल। कुछ इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी आप याद कर सकते हैं। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्लियोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्रैगमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, वेस्टिब्यूलो कोक्लियर, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, एसेसरी, हाइपोग्लिसरल। आप जैसा भी याद करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन आपको नंबरिंग के अकॉर्डिंग ही याद करनी चाहिए, ठीक है, याद करनी होती है, ठीक है ना। चलिए चलिए, अगर अब हम यहाँ पर समझें कि कौन सी नर्व सेंसरी है, कौन सी मोटर है, कौन सी बोथ है, तो उसके लिए भी एक न्यूमोनिक है। जैसे सम से मेरी मनी बट मे ब्रदर से बिग ब्रेन मैटर मोर। कुछ इस प्रकार से आप सेंटेंस याद कर सकते हैं। इसमें भी आपको फर्स्ट लेटर देखना है, इसका एस है, इसका एस है, इसका एम है, इसका एम है, इसका बी है। तो कुछ इस प्रकार से जो फर्स्ट लेटर है इनके उसके अकॉर्डिंग ही है। देखिए, जैसे ऑल फैक्ट्री में एस है, सम में एस है तो सेंसरी,
सेकंड हमारी ऑप्टिक है, इसमें भी एस है तो सी आ जाएगा। इसमें थर्ड हमारी ऑक्ल्यूमोटार, जो कि क्या है, ऑक्ल्यूमोटार नाम से ही पता है इसका काम है मोटार, ठीक है। फोर्थ है हमारी ट्रोक्लियर, इसमें एम है मतलब मनी में भी एम है, तो ये मोटार हो गई, ठीक है ना। इसके बाद ट्रैगमिनल, ट्रैगमिनल हमारी फिफ्थ फाइव है, जो कि इसमें आप बी देख पा रहे होंगे फाइव में, तो इसका भी बोथ है, ठीक है। ऐसे ही आपको याद करना है, ठीक है ना। इसमें क्या है, एब्ड्यूसेंस मोटार है हमारी, फेशियल हमारी बोथ है, वेस्टिबुलोकोक्लियर हमारी सेंसरी नर्व है, ग्लोसोफेरेंजियल हमारी बोथ है, दोनों का काम करेगी। हमारी वेगस है, ये भी बोथ है। असेसरी ये भी मोटार है, एंड हाइपोग्लोसल ये हमारी मोटार है। कुछ इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं न्यूमोनिक के अकॉर्डिंग, या ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। सेंसरी सेंसरी, मोटार मोटार, बोथ सेंसरी, बोथ मोटार मोटार, आप याद कर सकते हैं इसके नंबरिंग के अकॉर्डिंग ही, ठीक है ना, जैसा आपको सहूलियत रहे, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं क्रेनियल नर्व के फंक्शन क्या होते हैं। यहाँ पर 6 नंबर दिए गए हैं। क्रेनियल नर्व टाइप, कौन सा टाइप है, सेंसरी, मोटार है, और फंक्शन क्या है। तो फर्स्ट है हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्टरी नर्व हमारी सेंसरी नर्व है, इसका फंक्शन है सेंस ऑफ स्मेल। जो हम स्मेल ले पाते हैं वो हम ऑल्फैक्टरी नर्व के अकॉर्डिंग ही ले पाते हैं, उसकी हेल्प से ही ले पाते हैं, ठीक है ना। सेकेंड है हमारी ऑप्टिक। ऑप्टिक जो हमारी सेंसरी नर्व है, इसका काम है विजन। जो भी हम विजन करते हैं, देख पाते हैं, वो हम ऑप्टिक नर्व के ही द्वारा देख पाते हैं, ठीक है ना। थर्ड है हमारी ओक्ल्यूमोटार, जो कि है मोटार। इस टाइप कौन सा है, मोटार। इसका वर्क क्या है, सुपीरियर मीडियल इन्फीरियर रेक्टी मसल्स एंड इन्फीरियर ऑब्लिक्यूल ऑफ आई। तो क्या होता है, जो आई की जो मसल्स होती हैं, जैसे सुपीरियर हो गई, इन्फीरियर हो गई, रेक्टी मसल्स हो गई, एंड इन्फीरियर ऑब्लिक्यूल मसल्स हो गई, इसमें क्या करती है कि आई मूवमेंट कराने में ही हेल्प कराती हैं, ठीक है ना। ये मसल्स को मूवमेंट कराती हैं ताकि जो आई है वो मूवमेंट कर सके, ठीक है ना। फोर्थ है हमारी ट्रोक्लियर। ट्रोक्लियर कौन सी है, हमारी मोटर नर्व है। ये भी आई मूवमेंट में हेल्प कराती है, आई मूवमेंट, लेकिन ये सुपीरियर ऑब्लिक्यूब मसल में हेल्प करती है। जो सुपीरियर ऑब्लिक्यूब मसल्स है उसे मूवमेंट कराती है, ताकि हम आई से ऊपर भी देख सकें और नीचे इन्फीरियर साइड भी देख सकें, नीचे भी देख सकें, ठीक है ना। तो ये सुपीरियर ऑब्लिक्यूब मसल में हेल्प कराती है, जो कि आई मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है ना। इसके बाद हमारी फाइव है ट्रैगमिनल। ट्रैगमिनल बोथ मतलब दोनों का काम करना होता है इसे, सेंसेशन का भी और मोटर का भी। जैसे कि प्रोवाइड सेंसेशन इन दी फेस, हमारे फेस में सेंसेशन प्रोवाइड कराना, ठीक है ना। जैसे कि बाइटिंग, हम कुछ कटर रहे हैं, काट रहे हैं, एंड च्वाइविंग, हम कुछ चबा रहे हैं, तो ये दोनों का काम हो गया, सेंसेशन का भी हो गया हमारा, मोटर का भी हो गया। वो सिक्स है हमारी एब्ड्यूसेंस, इसका काम है मोटार। ये है कौन सी है, मोटार नर्व है, इसका भी काम है आई मूवमेंट कराना। जैसे लेटरल रेक्टस मसल, लेटरल रेक्टस मसल है कि वो उसको हेल्प करा, मतलब उसको मूवमेंट कराने में हेल्प करती हैं, ताकि जो आई मूवमेंट कर सके आसानी से, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं सेवेंथ। सेवेंथ है हमारी फेशियल, जो कि कौन सा टाइप है, मोटार। इसका काम क्या है, सेवेंथ फेशियल नर्व का, फेशियल एक्सप्रेशन। जो भी हम फेशियल पर एक्सप्रेशन बना पाते हैं, वो किसकी, फेशियल नर्व की बदौलत ही बना पाते हैं। देन हमारा टेस्ट, टेस्ट लेते हैं हम, इसके ही हेल्प से ले पाते हैं। एक्सपेक्ट च्वाइविंग मसल्स, एक्सपेक्ट च्वाइविंग मसल्स को छोड़कर, च्वाइविंग मसल्स को छोड़कर टेस्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, सलाइवा का सीक्रेशन होना है, एंड टीयर सेक्रेशन, जो आंसू निकलते हैं वो भी किसकी हेल्प से निकल पाते हैं, फेशियल नर्व की हेल्प से होता है ये सब कुछ। जो सलाइवा निकलता है, टीयर निकलता है हमारी आंखों से, और जो टेस्ट ले पाते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन होता है, ये सब फेशियल नर्व के अकॉर्डिंग ही हो पाता है, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे देखते हैं, तो हमारी लास्ट है कौन सी, सॉरी, इसके अकॉर्डिंग हमारी एट कौन सी है, वेस्टिब्यूलो कोक्लियर। एट कौन सी है, वेस्टिब्यूलो कोक्लियर, टाइप है सेंसरी। इसका काम क्या है, हियरिंग एंड पोस्चर बैलेंस। इसका काम क्या है कि हेयरिंग, सुन, जो हम सुन पाते हैं वो इसकी हेल्प से सुन पाते हैं, एंड पोस्चर बैलेंस, जो हमारी बॉडी का बैलेंस बनाकर चलना होता है, कि ताकि हम गिरे ना, सीधे चलें, कुछ भी हो, बॉडी का बैलेंस बनाकर चलना होता है, तो वो हम वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व के अकॉर्डिंग ही, इसकी हेल्प से ही बना पाते हैं। नाइन्थ है हमारी ग्लोसोफेरेंजियल, जो कि बोथ है मतलब दोनों का काम करना होता है। जैसे टेस्ट में पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द टंग, जो टंग होती है उसका जो पोस्टीरियर वन एंड थर्ड वाला जो पार्ट होता है, उसमें हेल्प करती हैं। और सॉल्विंग, जो कुछ हम निगलते हैं, स्वालो करते हैं, उसमें हेल्प करती हैं। देन सलाइवेशन में, जो सलाइवा निकलता है, सलाइवेशन निकलता है हमारी बॉडी से, माउथ से, उसमें हेल्प करती हैं, जो माउथ से निकलता है, ठीक है ना। टेंथ है हमारी वेगस, जो कि बोथ है, दोनों का काम करना होता है ऐसे। ऑटोनोमिक फंक्शन ऑफ द हार्ट, जैसे हार्ट बीट कर रहा है उसकी मसल्स में हेल्प करती हैं। लंग्स एंड डाइजेस्टिव ट्रैक, जो डाइजेस्टिव में फूड को अंदर जाना है, उसकी मसल को कॉन्ट्रैक्शन होना है, रिलैक्सेशन होना है। जैसे सेंसेशन इन थॉट, सेंसेशन का जो वॉइस बॉक्स है, जो वॉइस बॉक्स की जो मसल्स हैं उसे उसे हेल्प कराती हैं। एब्डोमिनल ऑर्गन, जो एब्डोमिनल ऑर्गन है उसकी मसल्स को हेल्प कराती हैं मूवमेंट कराने में। तो ये जो कुछ भी है
वेगस नर्व करा रही है, जैसे हार्ट का बीट करना, लंग्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सेंसेशन, थ्रॉट, तो जो भी कुछ है ये हमारी वेगस नर्व के हेल्प के द्वारा ही हो पाता है। 11th है हमारी असेसरी, जो कि टाइप है इसका मोटार। शोल्डर एंड नेक मसल, जो हमारी शोल्डर वाली मसल्स होती हैं और जो गर्दन वाली मसल्स होती हैं उसके मूवमेंट कराने में भी हमारी कौन सी नर्व हेल्प करती है, असेसरी नर्व हेल्प करती है। लास्ट है हमारी हाइपोग्लोसल, जो कि मोटार है, इसका मूवमेंट है टंग मूवमेंट, जो टंग मूवमेंट कर पाती है, हेल्प आती है, ठीक है, बोल पाते हैं हम उसके माध्यम से, तो वो हाइपोग्लोसल नर्व के अकॉर्डिंग ही चलती है, हाइपोग्लोसल ही हेल्प कराती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।